नमस्कार साथियों, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है अनहर्ड स्टोरीज में। एक बार फिर एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि अनजाने में की गई भक्ति भी कितनी शक्तिशाली हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो आपके हृदय को छू जाएगी और भक्ति की गहराई को नए सिरे से परिभाषित करेगी। आज हम लेकर आए हैं वो दिव्य और रहस्यमयी कथा जो जुड़ी है हनुमान जी की भक्ति से। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली एक सीख है, करुणा, उपवास और भक्ति की शक्ति की। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि एक साधारण शिकारी अनजाने में कैसे परम भक्त बन गया? तो यदि आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी में छिपे गूढ़ रहस्य और प्रेरणा आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। और कमेंट में लिखें जय हनुमान जी की। अपनी भक्ति और श्रद्धा को हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और इस पावन भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। आइए मिलकर हनुमान जी के नाम का जयकारा करें और उनकी महिमा को जन जन तक पहुंचाएं। हनुमान जी उन सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं उस दिव्य ऊर्जा को जो इस क्षण हमारे साथ जुड़ रही है? तो चलिए आरंभ करते हैं ये अनसुनी कथा, केवल अनहर्ड स्टोरीज पर। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भक्ति का मार्ग कितना अप्रत्याशित हो सकता है। हनुमान जयंती, वह दिन जब भक्तगण पूर्ण श्रद्धा के साथ उपवास करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन का इतना महत्व क्यों है? यह भगवान हनुमान के जन्म का उत्सव है, उनकी शक्ति, भक्ति और अटूट निष्ठा का स्मरण है। इस दिन बजरंगबली को सिंदूर, तेल और बेसन के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन विशेष वस्तुओं का क्या महत्व है? सिंदूर उनकी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, तेल उनकी दृढ़ता का और बेसन के लड्डू उनकी प्रिय मिठाई है जो प्रेम और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्तजन उनकी प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष दीप जलाते हैं और उनके पराक्रम, सेवा भाव और शक्ति की स्तुति करते हैं। यह प्रकाश अंधकार को दूर करने और ज्ञान की ज्योति जलाने का प्रतीक है। क्या आपके घर में भी हनुमान जयंती पर इसी तरह आराधना होती है? मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की सच्ची भक्ति करता है, उसे भय से मुक्ति, पाप से शुद्धि और जीवन में विजय का वरदान प्राप्त होता है। क्या आप किसी ऐसे भय या चुनौती का सामना कर रहे हैं जिससे मुक्ति पाना चाहते हैं? हनुमान जयंती वह शुभ अवसर है जब आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कल्पना कीजिए, एक शांत और रहस्यमयी दुनिया। उत्तर भारत के एक घने जंगल के समीप एक छोटा सा गांव था। वहां एक गजेंद्र नामक युवक रहता था। क्या आप सोच सकते हैं कि इस घने जंगल के किनारे रहने वाले का जीवन कैसा रहा होगा? वह एक शिकारी था जो पशु पक्षियों का शिकार कर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका हृदय कठोर नहीं था, लेकिन जीवन की परिस्थितियां उसे रोज जंगल में शिकार के लिए मजबूर करती थीं। क्या कभी आपकी परिस्थितियां भी इतनी कठिन रही हैं कि आपको ऐसे काम करने पड़े जो आप नहीं करना चाहते थे? एक दिन उसे कुछ आवश्यक कार्यों के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उसने गांव के साहूकार धनपाल से उधार लिया। क्या आप जानते हैं, कभी कभी छोटी सी आर्थिक जरूरत भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। समय पर वह आरण चुका नहीं पाया और साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? गजेंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे थोड़ा समय दो, मैं मेहनत करके पूरा आरण चुका दूंगा। उसकी आवाज में सच्ची विनती और पश्चाताप था। क्या आपकी ईमानदारी और मेहनत कभी किसी को प्रभावित कर पाई है? धनपाल उसकी विनती से प्रभावित हुआ और उसे छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि करुणा और सच्ची प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। क्या आपने कभी किसी की करुणा का अनुभव किया है? गजेंद्र ने निश्चय किया कि वह और मेहनत करेगा और अगले ही दिन वह शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में अपने परिवार की जिम्मेदारी और आरण चुकाने का दृढ़ संकल्प था। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आप जी जान से जुटे हैं? उसे यह झात नहीं था कि वह दिन हनुमान जयंती का पावन दिन था। कभी कभी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे जीवन में अनजाने में ही घटित हो जाती हैं। क्या आप मानते हैं कि कुछ चीजें संयोग से नहीं, बल्कि किसी दिव्य योजना के तहत होती हैं? दिन भर वह जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल
वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सारी कोशिशों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही? उस पेड़ के नीचे एक हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति स्थापित थी, लेकिन गजेंद्र को इसका ज्ञान नहीं था। क्या आप मानते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, भले ही हमें उनका प्रत्यक्ष अनुभव न हो? शाम होते होते जानवरों के डर से वह पेड़ पर चढ़ गया और एक ऊंची शाखा पर बैठ गया। वहां से वह रात भर सतर्कता से नीचे देखने लगा, धनुष बाण हाथ में थामे। उसकी चिंता और भय उसे सोने नहीं दे रहे थे। क्या कभी आपने किसी रात डर और अनिश्चितता में गुजारी है? रात्रि के समय पेड़ की शाखा से सूखे पत्ते और पुष्प नीचे गिरते रहे, जो सीधे हनुमान जी की मूर्ति पर अर्पित होते गए। क्या यह केवल एक संयोग था या कोई दिव्य शक्ति गजेंद्र को अनजाने में भक्ति के मार्ग पर ले जा रही थी? गजेंद्र को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह पूरी रात हनुमान जी की सेवा कर रहा है। अनजाने में की गई सेवा भी कितनी फलदायी हो सकती है, यह इस घटना से पता चलता है। क्या आपने कभी बिना किसी इरादे के किसी की मदद की है और उसके सकारात्मक परिणाम देखे हैं? साथ ही वह बिना कुछ खाए पिए रहा, जो कि उपवास के रूप में माने जाते हैं। उसकी मजबूरी ही उसकी भक्ति बन गई। क्या आप मानते हैं कि कठिन परिस्थितियां भी हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित कर सकती हैं? वह पूरी रात जागता रहा, यही रात्रि जागरण कहलाता है। उसका डर ही उसे भगवान के करीब ले आया। क्या कभी आपकी रातों की नींद किसी गहरी सोच या चिंता में गुजरी है? अनजाने में ही उसने वह सब कुछ किया जो एक भक्त हनुमान जयंती पर करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग अप्रत्याशित और रहस्यमय हो सकता है। क्या आप इस अनजाने भक्ति की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं? भोर होते ही गजेंद्र को एक गर्भवती हिरणी दिखाई दी। शिकारी की प्रवृत्ति जाग उठी। उसका धनुष तैयार था। उसने धनुष उठाया, लेकिन तभी हिरणी ने रुककर गजेंद्र से कहा। उसकी आवाज में दर्द और मातृत्व की करुणा थी। हे मानव, मैं गर्भवती हूं, मुझे मारो मत, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को जन्म देकर वापस लौट आऊंगी। क्या इस हिरणी की मार्मिक प्रार्थना ने आपके हृदय को भी छुआ? गजेंद्र का हृदय द्रवित हो गया। वह शिकारी जिसके लिए शिकार करना रोजमर्रा का काम था, आज किसी की जान लेने में हिचकिचा रहा था। क्या आपने कभी किसी क्षण में अपनी कठोरता को पिघलते हुए महसूस किया है? उसने हिरणी को छोड़ दिया। यह करुणा का पहला अंकुर था जो उसके भीतर फूट रहा था। क्या एक दयालु कार्य किसी के जीवन को बदल सकता है? थोड़ी देर बाद दूसरी हिरणी आई। उसकी आंखों में भी वही डर और वही प्रार्थना थी। वह भी प्रार्थना करने लगी, मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं, मुझे छोड़ दो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस मां की पीड़ा जिसके बच्चे उस पर आश्रित हों? गजेंद्र ने उसे भी जाने दिया। उसके भीतर की करुणा अब और गहरी हो चुकी थी। क्या यह अनजाने में की गई भक्ति का ही प्रभाव था? फिर एक एक करके दो और हिरणियां आईं और हर एक ने अपने परिवार की दुहाई दी। हर एक की प्रार्थना में जीवन की रक्षा की गुहार थी। क्या यह संयोग था कि शिकार के लिए भटक रहे गजेंद्र को एक के बाद एक निरीह प्राणी मिले? गजेंद्र ने सभी को जीवन दान दे दिया। उस रात की अनजाने में की गई भक्ति का प्रभाव अब उसके कर्मों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। क्या आप मानते हैं कि हमारे कर्म हमारी भावनाओं और विचारों से गहराई से जुड़े होते हैं? उस क्षण गजेंद्र को आभास हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। वह शिकारी अब एक संवेदनशील इंसान बन चुका था। क्या आपने कभी अपने भीतर अचानक किसी बड़े परिवर्तन को महसूस किया है? वह जो कल तक हिंसा में विश्वास रखता था, अब करुणा से भर चुका था। यह परिवर्तन कितना आश्चर्यजनक है। क्या यह अनजाने में की गई भक्ति की शक्ति नहीं तो और क्या है? हनुमान जी की प्रतिमा के नीचे उतरकर उसने नमन किया और उसे एहसास हुआ कि शायद रात भर उसने जो किया वह कोई संयोग नहीं था। क्या उस शिकारी को उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव हो रहा था? उसे पहली बार भक्ति का अनुभव हुआ, बिना किसी गुरु के, बिना किसी पाठशाला के। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति हृदय से उपजती है। क्या आपने कभी बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन के आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस किया है? वह गांव लौटा और वहां सबने उसके इस रूपांतरण को देखा। उसके चेहरे पर अब शिकारी वाली कठोरता नहीं, बल्कि शांति और करुणा का भाव था। क्या आपके आसपास कभी किसी व्यक्ति में ऐसा अद्भुत परिवर्तन देखा गया है? अब वह कोई शिकारी नहीं था, बल्कि हनुमान जी का भक्त बन चुका था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। क्या भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी के जीवन की दिशा मोड़ दे? उसने अपनी सारी शेष जिंदगी सेवा, परोपकार और भक्ति में अर्पित कर दी।
गजेंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन कभी भी आ सकता है, यहां तक कि सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी विधि विधान की मोहताज नहीं होती। महत्वपूर्ण है आपका हृदय, आपकी भावनाएं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आपके भीतर श्रद्धा, दया और विश्वास है तो भगवान हनुमान आपसे प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा पाने के लिए आडंबरों की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता है। जिस प्रकार गजेंद्र ने अनजाने में पूजा की, रात्रि जागरण किया और जीवों पर दया की, उसी से उसका हृदय शुद्ध हुआ। उसकी अनजाने में की गई भक्ति ने उसके जीवन को पवित्र कर दिया। क्या आपके छोटे छोटे नेक कार्य भी बड़े परिणाम ला सकते हैं? उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह आत्मिक रूप से मुक्त हो गया। भक्ति में पापों को धोने और आत्मा को शुद्ध करने की अद्भुत शक्ति होती है। क्या आपने कभी भक्ति की इस शुद्धिकरण शक्ति का अनुभव किया है? हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति का महत्व सिखाता है। क्या आप अपने जीवन में सेवा और भक्ति के मूल्यों को महत्व देते हैं? वे उन भक्तों पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए करुणा रखते हैं और अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं। भगवान हनुमान उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जिनके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम और सेवा का भाव होता है। तो इस हनुमान जयंती पर आप भी करें एक संकल्प, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रण लें। उपवास करें एक दिन हनुमान जी के लिए। यह न केवल शारीरिक शुद्धि है, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति को भी मजबूत करता है। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। इस शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ आपके मन को शांति और शक्ति प्रदान करेगा। क्या आप हनुमान चालीसा की अद्भुत शक्ति को जानते हैं? मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर और तेल अर्पित करें। यह आपकी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। गरीबों को भोजन कराएं। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है और हनुमान जी को यह अत्यंत प्रिय है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन में करुणा और सेवा का भाव जगाएं। यही सच्ची भक्ति है जिसे भगवान हनुमान स्वीकार करते हैं। क्या आप आज से ही अपने जीवन में करुणा और सेवा को अपनाने का संकल्प लेते हैं? क्योंकि असली भक्ति वही है जो किसी और के जीवन में रोशनी लाए। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया अनहर्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय बजरंगबली। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।